एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो एवरीवन, ये हमारा फीस का क्लास है, ठीक है। और इस टॉपिक में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स कवर करने जा रहे हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का थोड़ा सा आइडिया आपको दे दें। जो ये टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली इसको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना। इसमें ये मैथ्स जितने भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस सब का एप्लीकेशन आपको फिजिक्स में मिलेगा, है ना। तो उसका नीड क्या है? क्योंकि नीड ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो 10th तक का मैथ्स था, है ना, उससे हमारा 11th-12th का फिजिक्स हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अगर अच्छे से हमें फिजिक्स पढ़ना है तो हमें 11th-12th के लेवल पे मैथमेटिक्स अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अरे बेसिक मैथमेटिक्स है क्या, बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या पार्ट हम लोग कवर करते हैं, है ना। कुछ टॉपिक ऐसा होगा जो कम्प्लीटली न्यू होगा आपके लिए, है ना, और कुछ टॉपिक आपके लिए नोन होगा। तो जो पार्ट हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं वो आपका मैथ्स का ऑलमोस्ट ऑल पार्ट, लेकिन सबका बेसिक, जैसे अलजेब्रा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। आपके पास फिर से हो गया कैलकुलस, हो गया कैलकुलस नया टॉपिक होगा आपके लिए, वर्ड भी नया होगा, है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट ग्राफ, ठीक है। क्योंकि ग्राफ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपटीशन में, या आईआईटी मेंस एडवांस की बात कर दें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन किया जाता है ग्राफ का। और आपको ग्राफ का एप्लीकेशन बढ़िया से पता होगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो चलो, इतना बेसिक बात इस चैप्टर के लिए काफ़ी है। अब हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंप्लीट लेक्चर जो इसका होगा टॉपिक का वो लगभग 3 लेक्चर का होगा। 3 लेक्चर में पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे, है ना। ये हमारा पहला लेक्चर है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, है ना। बेसिक मैथमेटिक्स में तो हम लोग सारा चीज़ बेसिक की बात कर रहे हैं, तो हम लोग पहले बोल दें कि क्या होगा इसका बेसिक अलजेब्रा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पार्ट होता है, एक 2D होता है, आप लोग नहीं नाम नहीं सुने होंगे, एक 2D होता है और एक 3D होता है, ठीक है। तो हमें 3D का एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ 2 डायमेंशन पे ही जाएंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बेसिक कैलकुलस, बेसिक कैलकुलस, है ना। एंड लास्ट पार्ट जो हमारा है इसका सेपरेटली हम लोग पढ़ेंगे, इसका जितना भी फंक्शन है ना, जिसका यूज़ होता है फिजिक्स में, सबका हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका नेचर क्या होगा, है ना, उस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है बेसिक अलजेब्रा। बेसिक अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 5 टॉपिक हम लोग बढ़िया से कवर करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एक और बात बोल दे रहे हैं कि ये बेसिक का मतलब बेसिक ही होता है, इसमें कभी किसी टॉपिक में हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, उतना ही करेंगे जितना हमारा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। कहीं कहीं आपको थोड़ा सा लगेगा कि इसका नेम क्या है, इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत है, नहीं, आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है। जो मैथ्स का स्टूडेंट है कहीं ना कहीं फिर से पढ़ेगा, जितना टॉपिक है उसको डेप्थ में पढ़ने वाला है। ये दोनों के लिए, जो फिजिक्स और मैथ्स लेके पढ़ रहा है चाहे बायो लेके पढ़ रहा है, ये दोनों के लिए, ठीक है ना। तो पहला हम लोग बेसिक अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। और बेसिक अलजेब्रा में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 बाय 1 सारा टॉपिक कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें कॉमन फार्मूला की, ठीक है। देखो, ये चीज़ मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे हम ये लेक्चर बना रहे हैं। बहुत लोगों का कमेंट आया, बहुत लोग मतलब इस पर फीडबैक दिया, सर ये समझ में नहीं आ रहा है ना, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, खासकर बायो के स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, या मैथ्स वाले को भी स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में नहीं कर पाता है उसको, उनको भी प्रॉब्लम होती है 11th में। तो कॉमन फॉर्मूला पहला हमारा इसमें है, कॉमन फॉर्मूला। तो आपको ये वाला चीज़ यहाँ पे टाइम किल नहीं करेंगे, 2-3 लिख देते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कॉमन फॉर्मूला में क्या होगी आपके पास, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बात आप लोग खुद से लिखोगे सारा, ठीक है, ये आपको पता भी होगा। हम लिख दे रहे हैं कि क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको, a + b का होल क्यूब
ए माइनस बी का होल क्यूब, है ना। इसमें कुछ है नहीं, बस आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नेक्स्ट आपका है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और दो फार्मूला क्या है, इसी कॉम्बिनेशन है। जैसे आपसे हम ये बोल दें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आप ऐड करके लिख लोगे। नेक्स्ट हमारे पास हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर और नेक्स्ट हो गया क्या, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतना ये फॉर्मूला आप लोग खुद से लिख लोगे, पता होगा आपको सारा फॉर्मूला इसका पता होगा, नहीं तो किसी बुक से लिख के आप इसको याद कर लोगे। हम वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया इसमें। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नंबर टू चल रहे हैं हम लोग इसमें। ये कम्प्लीटली न्यू कंसेप्ट है आपके लिए, इसको ध्यान देना बढ़िया से, ठीक है। ये आपका नया कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं बाइनोमियल, पहले बाइनोमियल से पहले एक और कर लेते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक। कुछ बच्चों को पता होगा, है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में हम कर लेते हैं, उसमें हम इक्वेशन की बात कर लेंगे। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। देखो पॉलिनोमियल की बात करते हैं, पॉली मतलब क्या, नोमियल की बात अगर कर रहे हैं तो बस उसकी पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि एक्सप्रेशन कितना टर्म में कितना पावर में है। क्वाड्रेटिक का मतलब कि जो उसका पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, है ना, जिसमें हमारा काम है वो उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। जहाँ पे ये वाला, ठीक है, ए नॉट ए बी सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ए बी सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ए बी सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ए बी सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब हमें क्या है यहाँ पे, मतलब है हमको यहाँ पे इसके रूट से। अब हमारे रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स बोलते हैं चाहे इसका सॉल्यूशन बोलते हैं, रूट्स बोलो चाहे इसका सॉल्यूशन बोलो, ठीक है। सॉल्यूशन और रूट का मतलब ये हुआ कि x का कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो वो कौन सा वैल्यू होगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। मान लेते हैं कि अल्फा है एंड बीटा, इसका रूट्स है, जो इसको मतलब कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना, कुछ भी हो सकता है, अल्फा कैन बी एनीथिंग कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हम ये वैल्यू हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अब यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं अल्फा और बीटा का फॉर्मूला क्या लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे ये लिखते हैं हम लोग माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में क्या होगा, 2a होगा, ठीक है। प्लस माइनस लगाए, समझ में आ रहा होगा, एक वाला प्लस, अल्फा होगा प्लस, बीटा होगा माइनस, ठीक है ना। तो यहीं से थोड़ा सा और कंक्लूजन निकाल लेते हैं, कोई एक्सप्रेशन लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ फॉर्मूला फॉर्म में बना लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, देख लो यहीं से देख लो, लॉजिक है, रटना नहीं है। बहुत बच्चे से सीधा रट लेते हैं, बी बाई ए सी बाई ए ऐसे करके रट लेते हैं, रटना नहीं है। ये हमारे पास अल्फा प्लस, ये भी इसका भी डेरिवेशन है, ये भी हम निकाल सकते हैं, बट आपको जरूरत नहीं है, पहले बता दिए कि हमको बेसिक में जाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख लो, अल्फा की बात करें तो यहाँ पे प्लस ले लेंगे एक बार, और बीटा की बात करें माइनस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद एक प्लस माइनस वाला जो टर्म होगा कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस बी बाई 2a, और प्लस इस बीटा में क्या बचेगा, माइनस बी बाई 2a, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा माइनस बी बाई ए, ठीक है ना। देखो यहीं से आता है, मल्टीप्लाई करेगा ना, तो फिर यहाँ पे देखो दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेगा, फिर तुम्हारे पास टर्म्स कट जाएंगे और लास्ट में तुम्हारे पास बचेगा तुम्हारा c बाई ए, ठीक है ना। लास्ट में क्या बचेगा, c बाई ए, ठीक है। चाहे तो आप एक और चीज़ यहाँ से काम का नहीं है, बट थोड़ा सा अगर जो कंसेप्ट बता रहे हैं उससे समझ में आ जाएगा कि अल्फा माइनस बीटा निकालना चाहें तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल की तरफ देख लो, एग्जाम्पल की तरफ काम क्या है। अब हमारा फिजिक्स में काम क्या है, कभी भी आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है, देखो एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा एक्सप्रेशन। हम जैसे तुमको बोल रहे हैं कि सपोज करो कि टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8 ऐसा करके कुछ एक्सप्रेशन है, 0 है ना। ये t में भी टेम्परेचर, तो हमें निकालना है t का वैल्यू निकालना है, तो काम वही करेंगे जो यहाँ पे किए थे। कैसे करेंगे, देख लो यहाँ पे एक लाइन में देख लो, यहाँ पे b मतलब x का कोफिशिएंट,
है ना। ए मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट और सी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ दिख रहा है a कितना है 1 है, b कितना है 4 है, c कितना है 8 है। सिंपल सा वैल्यू पुट करो, ठीक है ना, सिंपल सा वैल्यू पुट करो। एक और चीज़ इसमें देखना है, एक और चीज़ देखना है कि या उस तरह का हमारा काम यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे उस तरह का काम नहीं होगा। हम मान लेते हैं ये वाला चीज़ है, इस तरह से चीज़ है, बताते हैं वो क्यों नहीं लिखे हैं, उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर का चीज़ जो है माइनस में नहीं आना चाहिए। माइनस में आ जाएगा तो वो रियल नहीं होता है, रियल नहीं होगा तो उसका फिर मीनिंगलेस हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे फिजिक्स में उसके लिए मीनिंग नहीं है ना। मैथ्स में उसको पढ़ना रियल रूट्स एंड इमेजिनरी रूट्स, यहाँ हमारा काम नहीं है। तो इस तरह का फंक्शन जब भी आएगा तो इस तरह का फंक्शन आएगा हमारे पास, क्या करना है -4 प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट क्या लिखेंगे टी, किसका कोफिशिएंट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो गया 16, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 16 माइनस कितना 4 इंटू ए इंटू सी, ए कितना 1 सी कितना 1, तो ये हो जाएगा बाई में क्या 2 इंटू 1, क्योंकि ए कितना है 1 है। ये ऐसा निकाल लेंगे, ठीक है ना, जो भी आएगा -4 प्लस माइनस √12, है ना, √12/2 ऐसा करके आएगा। तो सिंपल सा है, ये हमको फॉर्मूला याद रखना है, हमारा काम हो जाएगा इससे, ठीक है ना। चलो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा काम हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा एक काम हो गया, ग्राफ हम सेपरेटली बताएंगे आपको सारे चीज़ें। ग्राफ मतलब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाद में इसी को हम लोग बोलेंगे पैराबोला, जिसका ग्राफ आपको हम सेपरेटली बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है इसमें अलजेब्रा में, नेक्स्ट हमारा है अलजेब्रा में हमारा नेक्स्ट है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारा है इसमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ बाइनोमियल का, मतलब बोले तो क्या मतलब होता है, नामी है बाई नोमियल, पॉलिनोमियल तुम पढ़ा होगा, ठीक है। बाई मतलब दो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो टर्म में होगा। जैसे ये वाला बोल दिए a प्लस बी, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। बाई मतलब दो, बाई मतलब 2, ठीक है ना। नोमियल एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। a प्लस बी लिख दिए, इसका मतलब वही है ना। इसमें भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है, फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आता है, ये सब हम नहीं जा रहे हैं, फिर वही बोल रहे हैं जितना काम है उतना ही से करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो भी आपको ढंग से याद रहता नहीं है बच्चों को। ये वाला हो गया, और कुछ लिख सकते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सब हमारा क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो एक इसका हम बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन लिखते हैं इस तरह से। जो हमारा फिजिक्स में जो होता है, कभी आपको एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा 1 + x सपोज, ठीक है, और पावर n है। अब बताते हैं क्या मतलब हुआ। x क्या है, कोई भी वेरिएबल होगा, एक कोई वेरिएबल होगा, और ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट होगा इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये इट कैन बी इंटीजर, ठीक है ना, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी इंटीजर। इंटीजर में क्या होगा, प्लस माइनस दोनों हम ले सकते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब इसका वैल्यू मान लो n का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, यही हम बोलना चाह रहे हैं। 2 भी हो सकता है और 1/2 भी हो सकता है, बोल सकते हैं, या बोलेंगे -2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये फॉर्मेट में हमारे पास आएगा। तो इसका एक्सपेंशन लिखते हैं इस सीरीज का। जैसे देखो बताते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। a प्लस बी था और यहाँ पावर 2 था, तो तुमने क्या लिखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा था ना, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या किए, इसको तुमको बोले कि एक्सपेंड करो, तुमने ऐसे एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। सेम तरह से जितना भी तुम्हारा अलजेब्रा का फॉर्मूला है ना, हम बाइनोमियल थ्योरम पे पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम पे निकाल सकते हैं। फिर भी उसको डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, जो हमारा काम है उसी से काम करते हैं। 1 + x का पावर n का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, मतलब इसका एक्सपेंशन लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, है ना, इसका एक्सपेंशन कैसे लिख रहे हैं, 1 लिखे प्लस क्या लिखे, nx लिखे, ठीक है। फिर क्या लिखे, देखो अगर तरीका सीखना है तो देखो यहाँ कैसे लिखते हैं, शॉर्ट ट्रिक सिखा रहे हैं। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट आता है लेकिन हम वहाँ पर नहीं लिखने जा रहे हैं। यहाँ n लिखा है, यहाँ क्या लिखो, n × n-1, यहाँ x लिखा है, यहाँ लिखो x², ठीक है ना। इसको एक घटा के लिखते हैं, इसको एक बढ़ा के लिख रहे हैं। यहाँ लिखो 1, ठीक है, यहाँ लिखो 1 × 2,
है ना। नेक्स्ट क्या लिखेंगे देखो तो खुद समझो क्या लिखेंगे, n इंटू एन माइनस वन लिख चुके हैं, अगला क्या लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन, और क्या लिखेंगे n माइनस टू, इसका पावर कितना लिखेंगे x क्यूब, बढ़ा देंगे एक, और नीचे में क्या लिखेंगे 1 इंटू टू तो था ही, इंटू क्या कर दे 3 कर दे, है ना। एक और टर्म लिख लो, समझ में आ जाएगा बढ़िया से। एक और टर्म लिख लो, क्या लिखेगा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू क्या n माइनस थ्री, बाई में क्या लिखेंगे 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, है ना, इंटू क्या पावर कितना हो जाएगा 4। ये सारा कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का, बटने जा रहे हैं, हमारा इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो इसका एप्लीकेशन क्या है, फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या है, उसके लिए हम चार इसका फॉर्मेट लिखते हैं। फॉर्मेट क्या है, पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन इसके लिए कि अगर x का वैल्यू वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 है, यही चीज़ हमारा यूज होने वाला है फिजिक्स में, यही चीज़ हमारा फिजिक्स में यूज होगा, ठीक है। x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर जो लिखा, 1 प्लस एक्स का पावर लिखा क्या n लिखा, ठीक है। देखना क्या बोल रहे हैं, अगर x छोटा है तो 1 तो कांस्टेंट है, कहीं ना कहीं ये वाला टर्म भी वैलिड हो जाएगा। जैसे तुमको एग्जांपल बोलते हैं कि x 0.1 है, अगर x 0.1 है, x 0.1 है तो यहाँ तो आ जाएगा जो भी है, n का वैल्यू है, x कितना है 0.1 पुट कर देंगे, यहाँ करेगा ना तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर 0.01 आ जाएगा, मतलब ये वाला टर्म ना बहुत ही छोटा हो जाएगा, ये वाला टर्म तो और छोटा हो जाएगा। इसका मतलब कर क्या रहे हैं, इसके बाद का टर्म को हम क्या कर रहे हैं जीरो मान ले रहे हैं, नेग्लिजिबल होगा, होता ही हो ही जाता है। जब इस तरह का फॉर्मेट होगा तो इसके बाद जो टर्म होगा क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सीधा सा 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स, इसके आगे का टर्म कितना हो जाएगा, सारा का सारा जीरो हो जाएगा, ये आगे जा रहा है पूरा सब जीरो हो जाएगा, है ना। अब इसी फॉर्मेट पे देखो तो हम क्या लिख दे रहे हैं, इसी फॉर्मेट पे क्या लिख रहे हैं, अगर इस तरह का फॉर्मेट है 1 प्लस एक्स अब पावर माइनस एन, करना क्या देखो, अब फिर यहाँ शॉर्ट ट्रिक सीखो, अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखो, यहाँ क्या था 1 लिख दिए और यहाँ x था यहाँ n था, x था n था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। यहाँ पे क्या है x है, यहाँ क्या है माइनस एन है, यहाँ वही काम करो 1 और मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा माइनस एन एक्स, ठीक है, तो माइनस एन एक्स लिख दिए। और देखो यहाँ ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स और पावर कितना है n है, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। और देखो 1 माइनस एन एक्स और यहाँ माइनस एन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर से प्लस एन एक्स हो जाएगा, है ना। ये चारों चीज़ का हमको यूज है। देखो फिजिक्स में एप्लीकेशन कैसे होता है, तुमको पता होगा ना, तुमको पता होगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, है ना, क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L/G होता है ना, आपको पता होगा। अब सुनो, या नहीं भी पता है छोड़ो, हम बता रहे हैं तुमको कि ऐसा कोई इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा एक एक्सप्रेशन आता है, हमारा यूज आता है कि डेल्टा L/L का पावर 1/2, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, डेल्टा L/L का पावर कितना है 1/2, तो क्या मतलब हुआ, यहाँ पे x कितना है, x का मतलब यहाँ पे कितना है डेल्टा L/L है, और डेल्टा L का मतलब होता है छोटा, डेल्टा L का मतलब क्या होता है छोटा, इसका मतलब इसको हम कंसिडर करेंगे कि ये वाला जो वैल्यू है वेरी वेरी लेस देन क्या है 1 है, ठीक है ना। अगर लेस देन 1 है तो हमें एक्सप्रेशन सिंपल सा लिखना है, किस फॉर्मेट पे, इस फॉर्मेट पे, कितना लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस, है ना, 1/2 डेल्टा L/L, है ना। बस ये चीज़ सीखना था, बाइनोमियल में हमारा ये चीज़ सीखना है, 2 से 3 जगह यूज आता है पूरे फिजिक्स में इस चीज़ का, ठीक है। वहाँ पे कम से कम 10-15 मिनट बताना पड़ता है इस चीज़ को समझाने के लिए कि कैसे आया, बच्चे एग्री नहीं करते हैं कि सर ये कैसे आया, ठीक है। ये हमारा हो गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन, चलो नोट डाउन कर लो इसका, इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं है, इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं है, ठीक है। जब भी एक छोटा होगा उसको 1 प्लस एन एक्स के फॉर्म में लिखने आना चाहिए, है ना, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फिर से एक नया कॉन्सेप्ट है लॉगरिदम का, एक नया कॉन्सेप्ट है लॉगरिदम का, उसको भी कवर करते हैं,
ठीक है, कम्प्लीटली न्यू, और उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है फिजिक्स में, उसका तो और ज़्यादा यूज़ है फिजिक्स में, लॉग का यूज़ ज़्यादा है, बहुत सारा डेरिवेशन आपको होगा, ठीक है, आपको पढ़ना होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर 12th में ही पढ़ना है, ठीक है ना, फिर से आपको इंडक्टर पढ़ना है, फिर मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, 11th में भी बहुत जगह आपको लॉ का यूज़ आएगा, आपको 11th में ही आप साउंड पढ़ोगे, वहाँ पे आपको साउंड डेसिबल आएगा, ठीक है, साउंड इंटेंसिटी सब उसमें भी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लॉग का। जैसे लॉग का फंक्शन आता है बच्चे का दिमाग खराब होने लगता है, तो देखो यहाँ पे सीख लेते हैं। फिर लॉग की बात करें, लॉग फिर क्या है, इसको लॉग लॉग हम बोल रहे हैं ना, लेकिन इसको लिखते हैं फुल जो नाम है इसका लॉगरिदम बोलते हैं, लॉगरिदम बोलते हैं। लिखने के लिए या तो ये लॉग लिखो, ठीक है, या इसको ln में लिखते हैं, लॉग लिखो या ln में लिखते हैं, ठीक है, ये चीज़ वो बताएं जो तुम्हारे बुक में ऐसा लिखा होगा, और ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी यही है। अब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, क्या मतलब हुआ, कैसा दिखेगा ये वाला, ये दिखता है कैसा, देखो यहाँ पर कोई फंक्शन मान लो तो y है, इसको हमने क्या क्या लिख सकते हैं, लॉग, सपोज करो यहाँ x है और यहाँ a है, ऐसा लिखते हैं, ये हमें इस फॉर्मेट में हमें दिखेगा लॉग। मतलब क्या हुआ, नाम जान लो, अगर नाम जानना है तो, है ना, इसका मतलब है आर्गूमेंट, इसका नाम है आर्गूमेंट, इसको बोलते हैं बेस, है ना, ये बेस का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस का बहुत इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, इस लॉग में, ठीक है ना, बेस इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आर्गूमेंट, है ना। अब सपोज करो y इक्वल टू लिखे हैं log x पावर a, अगर हमको लिखना है x, देखना क्या कर रहे हैं, अगर हमें लिखना है x, क्या लिखना है, क्या करते हैं, जो भी बेस होगा ना इसको ऐसे उठाओ, ठीक है, ये वाला a नीचे आएगा और इसको उठा देगा y को, तो y कहाँ चला जाएगा, ऊपर। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, कुछ भी होगा बेस, ए बी सी डी ई, कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो कुछ भी होगा तो हम उसको क्या करेंगे, उठाएंगे, इसके ये वाला जो आ जाएगा उसके पावर में रेज हो जाएगा, ये आके ऊपर धक्का मारेगा, ये ऊपर चला जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। मतलब y को लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं, e पावर y लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये वाला एक और चीज ध्यान रखना कि a का वैल्यू नहीं, a का वैल्यू जो है यहाँ पे कभी भी जो होगा निगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना। इतना जानने की जरूरत नहीं है, जब आपको फिजिक्स में आएगा तो आपको पॉजिटिव में ही आएगा, यूज उतना ही है, ठीक है। एक दो और चीज यहाँ समझो, वैल्यू निकालना समझते हैं, वैल्यू निकालने का यूज आता है फिजिक्स में। जैसे सपोज करो तुमसे एक बात पूछे हम, यहीं पे एक एग्जांपल देते हैं, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास है 2 सपोज, और ये है x बेस 2, तुम्हारे पास कितना है, 2 है, सिंपल। y इक्वल टू, सॉरी कितना ये दिया हुआ है, 2 इज इक्वल टू लॉग x बेस, पढ़ते कैसे हैं, लॉग x बेस 2, लॉग x बेस 2, x लिखना है, क्या लिखेंगे, x बोलो, ये वाला जाएगा ऊपर में पावर में, क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज यूज हो सकता है। अभी अगर तुमको बोले कि इसका वैल्यू बताओ, अब लॉग, अब वैल्यू वैल्यू निकालना सीखते हैं। अरे समझ में आ गया ना, ये वाला चीज सिंपल है ना, जो अभी सिखाए यहाँ पे, जो बेस होगा उसको उठा के इधर लेके आओ, है ना, ये चला जाएगा किस में, पावर में, ठीक है। एक और चीज सीखते हैं, लॉग का वैल्यू निकालना सीखते हैं। जैसे सपोज करो तुमसे पूछा, तुमसे बोला गया कि ये निकालने के लॉग, अब ऐसे लिखा हुआ है लॉग 8 बेस 2, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। लॉग 8 बेस क्या लिखना है, लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है ना। तो जिसका वैल्यू निकालना है ना, उसको क्या मान लो, उसको क्या मान लो, x मान लो, जिसका वैल्यू निकालना है उसको क्या मान लो, x मान लो, ठीक है ना, x मान लिए। तो अब क्या बोले कि जब ये इधर जाएगा तो इसको क्या लिख देंगे, 8 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x लिख सकते हैं, वही चीज लिख रहे हैं, सिंपल है ना। 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर x लिख सकते हैं। अब क्या करना है, इसको 2 के पावर में लिखा हुआ है, इसको लिख दो किसके पावर में, 2 के पावर में, तो ये क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 का पावर x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 3, देखो सिंपल सा। और इस पे देख सकते हैं, एक और प्रॉब्लम देख लो इस पे, लॉग यहाँ देखो बेस 10 है और ये लिखा हुआ है
0.01, 0.01, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको भी क्या मानेंगे, x मान लेते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ पे 0.01 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर x लिख सकते हैं। इसको लिखो 10 के पावर में, इसको लिखो 10 के पावर में, क्या लिखेगा बोलो तो। क्या इसको लिख सकते हैं 1/100, क्या इसको लिख सकते हैं 1/100 को लिख सकते हैं 10 के पावर -2, है ना। 10 के पावर -2 कितना हो गया, 10x कितना हो गया बोलो, -2 हो गया, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा तुमको, ये वाला बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब और जब आपको फिजिक्स में जो चीज़ मिलेगा ना, बेस ए पे नहीं मिलेगा, ऑलवेज या तो मिलेगा आपको बेस 10 पे, नहीं तो बेस ई पे। 99% केस में आपको मिलेगा बेस ई पे मिलेगा, ठीक है। कुछ चीज़ में यूज है आपको बेस 10 का। तो मतलब हमें जो फॉर्मेट मिलेगा, इसको समझ लेते हैं क्या मतलब हुआ। ये ऐसा लिखा हुआ है, आपको इस फॉर्मेट में हमेशा मिलेगा, लॉग बेस यहाँ लिखा होगा ई, और लॉग बेस ई वाले को ही हम क्या बोल रहे हैं, ln बोल रहे हैं। मतलब समझ में आना क्या बोल रहे हैं कि अगर कहीं पे ln लिखा हुआ है, ठीक है, ln x लिखा हुआ है, अगर कहीं पे ln x लिखा हुआ है, मतलब दैट इज इक्विवेलेंट टू लॉग x बेस ई। मतलब वो वाला ई बेस पे होगा ना, तो क्या लिखा होगा, ln लिखा होगा, ठीक है ना। बाकी कोई बेस पे लिखा होगा, कोई बेस पे लिखा होगा तो log लिखा होगा, ln नहीं लिखा होगा, log लिखा होगा, log x बेस 10, ठीक है ना। log x बेस e को हम लिख सकते हैं ln x, समझ में आ रहा है ना। ये वाला समझने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अब सुनो, ये e क्या है, ये e एक कांस्टेंट है, इसका भी यूज है बहुत सारा, अभी रख लेना, इसका वैल्यू अभी रख लेना, ठीक है। यूलर्स नंबर बोलते हैं इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर, है ना। और इसका जो वैल्यू होता है, e का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.718, इतना से काम हो जाएगा थर्ड डिसिमल तक, 2.718, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ गया बढ़िया से कि log एक बेस e का मतलब क्या होता है ना। और आगे चलते हैं, अब इसके बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, लॉग के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत सारा है, लेकिन उसमें फिजिक्स में तुमको 2 या 3 से ज़्यादा यूज में नहीं आता है, फिर भी यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, है ना। देखते जाना, अगर ऐसा लिखा हुआ है log x का पावर m लिखा हुआ है, ठीक है, log x का पावर m लिखा हुआ है, यहाँ बेस a की बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, बेस a की बात कर रहे हैं। देखो जो पावर होता है ना वो बाहर आएगा, जो पावर होगा कहाँ आएगा, वो बाहर। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, log m log बेस सॉरी m log x बेस क्या हो जाएगा a, ठीक है ना। सब कुछ बेस a पे बात कर ले रहे हैं, जनरल केस है ये, है ना। और देखो यहाँ पे देखो log x है और a का पावर लिखा हुआ है m, समझना दोनों में अंतर क्या है। यहाँ पे आर्गुमेंट का पावर था, यहाँ पे बेस का पावर है। जब आर्गुमेंट का ऊपर वाला का पावर होगा तो ऊपर में आएगा, कॉन्सेप्ट सिंपल। ऊपर वाला का पावर होगा तो ऊपर में आएगा, नीचे वाले का पावर होगा तो नीचे में आएगा। तो नीचे वाला का पावर कितना है, m है, तो यहाँ लिखो 1/m, यहाँ क्या लिखो 1/m log x बेस a, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी तक यहाँ पे सारा प्रॉपर्टीज है, तरीका से सिखा दे रहे हैं बढ़िया से। तो एक है हमारे पास प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट करना, और क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट और सम में। जैसे तुमको बोला जाए log mn लिखो, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई में होगा ना तो जोड़ देना, log m प्लस log n, मल्टीप्लाई में होगा ना तो जोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है log m/n है, ये बेस यहाँ पे a ही है, यहाँ पे बेस कितना है, a ही है, ठीक है ना। ये कितना लिख सकते हैं, log m, है ना, सब मतलब मीनिंग समझना, सब में बेस a है, ठीक है, हम बार बार लिख नहीं रहे हैं, log m माइनस log n, ठीक है ना। चलो इसको लिख लो, लिखो फटाफट। एक दो प्रॉपर्टीज और है, बट हमारा ज़्यादा काम ये वाला है, ये वाला है, सबसे ज़्यादा काम, ये दोनों का यूज़ बहुत ज़्यादा है, ये दोनों का यूज़ सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। फिर इसका वैल्यू का यूज़ बहुत है। हो गया, और आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रॉपर्टीज
इतना से हमारा काम हो जाएगा। एक और है रेसिप्रोकल वाला, उसको देख लेते हैं। देखो जैसे ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला लिखा हुआ है log a अब बेस b, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं log a log b, ठीक है। इसका उतना जरूरत है नहीं तुम्हारा, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। अगर लिखना होगा log b बेस a लिखना होगा, log b बाई a मतलब ये लिखना होगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे log b, अब बाई क्या लिखेंगे log a, ठीक है ना। यहाँ पे ये b लिख दिए, यहाँ कुछ और बेस होगा, यहाँ कुछ और बेस होगा, ठीक है। बस इतना ही देखो। एक और चीज देख लो यहाँ पे, देखो तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, log a बेस b को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई log b, अब बेस क्या लिख सकते हैं a, ठीक है ना। बस इतना से काम है, हमें काम हो जाएगा हमारा सारा log के फॉर्मेट पे जो भी चीज़ होगा सो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। log में इतना ही। एक दो एग्जाम्पल समझ लो, अगर इसमें समझना है तो क्या मतलब है मेरे कहने का। जैसे तुमको बोले ना कि log 6 है, ठीक है ना, log 6 है, वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं क्या log 2 इंटू 3, ठीक है ना, log 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं log 2 अब प्लस क्या लिख सकते हैं log 3, ठीक है। बस यही काम है हमारा, यही काम है हमारा कि जब मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कुछ फॉर्मेट में लाओ, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, है ना। log 2 log 3 का वैल्यू आपको पता होगा, मतलब पता हो जाता है ना, उसको हम सम के टर्म में हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला डिवीजन में होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, सारा में जो ऐसे ये भी वाला होगा, जैसे होगा सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर भी समझ लो एग्जाम्पल, इसके भी एक एग्जाम्पल समझ लो। जैसे तुमको बोले कि 2 बेस है और यहाँ लिखा हुआ है 64 का पावर मान लो लिखा हुआ है तुमको 6 लिखा हुआ है, 64 का पावर कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है, ठीक है। देखो कैसे कर रहे हैं। सबसे पहला चीज, जैसी पावर लिखा कहाँ आएगा वो वाला चीज, कहाँ आएगा वाला चीज 1/6 कहाँ आएगा, बाहर आएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा log 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, है ना, 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको किसके टर्म में लिखेगा, यहाँ पे पावर में लिखो इसको। कैसे पावर में लिखेगा, 2 का पावर कितना लिखेंगे, यहीं पे कट जाता है बट तुमको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी क्या किए, सिंपलेस्ट फॉर्म में पावर था, बाहर लेके आ गए, इतना लिखे, इसको कितना लिख सकते हैं 2 का पावर 6, फिर 6 कहाँ आ जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 6/6, और ये क्या हो जाएगा log 2 बेस 2, ठीक है, ये कट जाएगा। log 2 बेस 2 कितना होगा, सेम बेस पे होगा तो क्या हो जाएगा 1। कैसे सीखे, अगर हमको log 2 बेस 2 का निकालना है तो क्या बोले, इसको मान क्या मान लो, x मान लेते हैं, x मान लिए तो लेके जाते हैं, कहाँ लेके जाए उधर लेके जाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 2 = क्या लिख सकते हैं 2 का पावर x लिख सकते हैं। जब भी वैल्यू नहीं समझ में आए ना तो उसको x मान लो, x मान के उसको पावर को उधर लेके जाओ, और दोनों का जो पावर है ना सेम करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे कर दिए, इसका पावर कितना है 1 है, x कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब क्या कि log 2 बेस 2 कितना होगा 1 होगा। देखो इंपॉर्टेंट है ये कि सेम बेस सेम आर्गूमेंट सेम बेस होगा, उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 1 होगा, कहीं भी किसी केस में। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ देखो, तो मतलब यहाँ पे क्या क्या समझ सकते हैं। अगर हमें ये पूछा जाए कि log e बेस log e कितना होगा, log e अब बेस e कितना होगा तो 1 होगा। पूछा जाए log 10 बेस 10 कितना होगा तो 1 होगा, है ना। एक और चीज पूछा जाए, किसी बेस पे log 1 का वैल्यू पूछा जाए, किसी भी बेस पे log 1 का वैल्यू कितना होगा, देखो कितना होगा 0 होगा। देखो कैसे, यही देख लो, हम समझा दे रहे हैं। अगर log 1 का वैल्यू पूछा जाता है तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसको क्या मान लिए हम x मान लिए, ये होता है तो हम log 1 बेस e को क्या मान लिए x मान लिए। इसको उधर लेके जाओ तो क्या लिख सकते हैं e पावर x कितना लिख सकते हैं 1, e पावर x कितना लिख सकते हैं 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग e पावर 0, x कितना हो गया हमारा 0। इसका मतलब क्या कि log 1 का वैल्यू बेस कुछ भी होगा तो उसका कितना होगा वैल्यू 0 होगा। याद रखना log 1 का वैल्यू 0 होता है, सेम बेस सेम आर्गुमेंट सेम बेस होगा, है ना, तो उसका वैल्यू हमेशा कितना होगा 1 होगा, है ना। निगेटिव के लिए log डिफाइन नहीं होता है, निगेटिव के लिए log डिफाइन नहीं होता है। पहले हम बोल दिए थे कि जो बेस होगा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना।
इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बहुत ज़्यादा हम बता दिए हैं फिर भी, लेकिन नया चीज़ था, थोड़ा सा और एग्जाम्पल तो समझा दिए हैं बढ़िया से। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट, फटाफट नोट डाउन कर लो, फटाफट नोट डाउन कर लो। ठीक है ना? तो लॉग समझ में आ गया हमें। अब चलते हैं हम लोग अलजेब्रा के लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है प्रोग्रेशन, जो कि हमारा क्या है, प्रोग्रेशन, जो हमारा है प्रोग्रेशन। ठीक है ना? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। कितना नंबर था वो प्रोग्रेशन? नंबर हम खुद भूल गए, क्या पढ़ लिए? कॉमन फॉर्मूला पढ़िए नंबर 1। ठीक है, जो भी है आप अपना खुद से लिख लेना, वो आप वो खुद से नंबरिंग कर लेना। प्रोग्रेशन में दो पार्ट हमको यहाँ पर समझना है। एक हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं, ठीक है ना? और दूसरा हमारा है जीपी, है ना? एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देख लेते हैं क्या क्या चीज़ इसमें है, हमें क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ना है, देख लेते हैं। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ समझो, ये एक सीरीज होता है। प्रोग्रेशन मतलब क्या होगा, आगे ऐसे बढ़ेगा, सीरीज हुआ। सीरीज का मतलब कैसा सीरीज होगा, देखो तो जैसे ये बोलो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना? ऐसे ऐसे करके जाएगा सीरीज, ए प्लस 2d ऐसे करके सीरीज जाएगा। लास्ट टर्म मान लो या क्या होगा, ए प्लस एन माइनस, देखो 1 यहाँ पे क्या है 0, यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 2, तो ऐसे जाते जाते क्या आएगा, कुछ टर्म आएगा ना। कौन सा टर्म है ये? nth टर्म है, nth टर्म। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म। तो nth टर्म का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्या कितना लिख देंगे यहाँ पे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे, d। देखो ये जो तुम बचपन से रट रहा था, रटना नहीं है, सिंपल सा सीरीज है ये। ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे करके जाएंगे, 3 ऐसे करके लास्ट में कुछ आएगा ना जी, ए प्लस तो आएगा ही n माइनस 1 आएगा। जो n माइनस 1 आएगा तो उसको क्या बोल दिया, nth टर्म। क्यों? एक तो ये वाला हमारे पास है ना, 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये वाला n माइनस 1 तक होगा, है ना? तो n माइनस 1 प्लस ये वाला क्या है, एक और है, तो मतलब पूरा मिला कितना टर्म हुआ, nth टर्म हुआ। अब इसमें यही समझ लो कि ए को क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, सी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है? सी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना? तो एक nth टर्म हो गया। दूसरा हमारे पास ये पता होगा, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, या आप लोग पढ़े हो, ठीक है? सम निकालना है तो क्या लिखते हैं, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे पढ़ा नहीं वाला, ठीक है ना? या इसको ये भी पढ़ा होगा, n/2 a प्लस, है ना? एल का टर्म में पढ़ा होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज लास्ट टर्म। ये इतना यूज नहीं आता है, जो अब बताने जा रहे हैं इसका फॉर्मेट वो यूज आएगा तुमको, ठीक है? ये समझ में आ रहा है ना जी? कॉमन डिफरेंस का मतलब बता देते हैं, अगर किसी को नहीं पता होगा तो। देखो दोनों का डिफरेंस निकालो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो ऐसा लिखा हुआ है 1 2 सिंपल 3 4। तो देखते हैं ये वाला पता करना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। क्या करना है, सबका कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा 1, थर्ड माइनस सेकेंड कितना आएगा 1, थर्ड फोर्थ माइनस थर्ड कितना आएगा 1। देखो सबका कॉमन डिफरेंस दोनों का, दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस जो होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, एपी बोल सकते हैं, ठीक है? एपी में जो हमारे काम का चीज है उसको समझो बढ़िया से। क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल नंबर का सीरीज, नेचुरल नंबर सीरीज, ये हमें समझना है, ठीक है? नेचुरल नंबर का सीरीज ये हम तुमको दे रहे हैं। पहला देखो इसमें क्या है, पहला हमारे पास है कि अगर तुमसे बोला जाए 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके कहाँ तक, n तक है, ऐसे कहाँ तक है, n तक है, ठीक है? तो इसको क्या लिखते हैं, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है? दूसरा हमारा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करके कहाँ तक है, n स्क्वायर तक। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई में क्या 6। ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला तुमको रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, बट बहुत काम का चीज़ है ये। फिजिक्स में बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम पढ़ना है, सॉरी
अब हो गया मेरे पास क्या, क्यूब। बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम पढ़ना है तो ये हमको आना चाहिए, ठीक है। ये आ जाएगा कहाँ तक, n क्यूब तक आ जाएगा, है ना। इसको हमको लिखना है तो लिखेंगे n इंटू n प्लस 1, है ना, बाई 2। जो ये लिखे है ना, देखो ये लिखे है ना, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, ठीक है। यूज में क्या है, क्वेश्चन के तौर पे हम क्या बोलते, सिंपल सा देख लो। अगर तुमसे बोला गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, 10 स्क्वायर तक, कहाँ तक, 10 स्क्वायर तक, तो क्या करना है, दिख रहा है ना हमको, n का वैल्यू कितना है, 10 है, n का वैल्यू कितना है, 10 है, पुट कर दो इसमें, ये वाला क्वेश्चन में पुट कर दो, क्या लिखेगा 10, फिर क्या लिखेगा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा 11, 10 20 21, है ना, कितना हो जाएगा 21, अब बाई में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। बस इस तरह का सीरीज जब भी दिखेगा, जो लास्ट टर्म दिखेगा n, जो लास्ट टर्म दिखेगा उसका वैल्यू पुट करना है, निकालना है। फॉर्मूला हमको बढ़िया से याद होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इतना ही है। अब हम लोग सीखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग सीखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लिख लो इसको फास्ट, जल्दी से फास्ट लिखो इसको, ठीक है ना, हो गया। जो कुछ आपका पढ़ा हुआ है पहले से, उस पर ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। ये अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थोड़ा सा उसका भी यूज है, बढ़िया प्रॉब्लम का होगा अगर तुम्हारा आईआईटी लेवल का, तो उसमें आपको यूज किया गया होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। तो देखो अब जीपी देख लेते हैं, है ना। इसका सीरीज कैसे होता है, ए होगा, ए आर होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ऐसा करके होगा, ठीक है। इस तरह से सीरीज जाएगा। और लास्ट टर्म क्या आएगा, खुद से सोचो क्या जाएगा लास्ट टर्म, जैसे वहां सिखाया था ना जी, ए प्लस डी ऐसा करके गया था, तो यहाँ 1 है, पावर 2 है, कहाँ तक जाएगा ये वाला, ए का पावर ए इंटू आर का पावर कितना, n-1। इसका मतलब तुमसे यहीं पर पूछ दे कि nth टर्म कितना होगा, nth टर्म क्या होगा इसका, nth टर्म क्या कितना होगा इसका, ए आर टू द पावर n-1, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला यहीं पे आ गया, है ना। अब फिर से वही कहानी उसके लिए रिपीट कर लेते हैं कि ये ए क्या है, ये यहाँ भी क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है, ठीक है। आर क्या है इसका, कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। कैसे देखो, सेकेंड बाई फर्स्ट करो, ए आर बाई क्या होगा, आर होगा, ठीक है। थर्ड बाई सेकेंड करो, ए आर स्क्वायर बाई क्या होगा, आर होगा। देखो आर कट गया, आर कट गया, ए कितना आ रहा है, ये भी ए आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है, ए आ रहा है, सही किया ना, सॉरी ये ए है ना, आर आएगा, ये कट गया, यहाँ से क्या कट गया, यहाँ से एक ए कट गया, आर कट गया, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ भी आर बचा और यहाँ भी आर बचा। तो अगला भी करेंगे ना, हमारे पास सेम आएगा। मतलब इसका क्या होगा, कॉमन रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है, कॉमन रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ सुनना, तुम्हारे पास बहुत बढ़िया चीज़ यहाँ पे बताने जा रहे हैं इसमें, कि इसमें आर का वैल्यू मे बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, आर मे बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। देखो सीरीज कैसे कैसे होगा ये वाला, अगर इस तरह का है, 1 है, 2 है, 8 है, ठीक है, इस तरह का सीरीज है, आगे समझ में आ रहा क्या होगा ये वाला। तो 2 सेकेंड बाई फर्स्ट करो, कितना आएगा, 2/1 आएगा, ठीक है, सॉरी 1 2 4 8 16 ये सीरीज आ रहा है। तो 2/1 किए, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, 4/2 करेंगे। देखो तो ये पहले देखते हैं जीपी में है कि नहीं है। 8/4, देखो सब में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब ये टर्म क्या है, जीपी में है। एक और चीज देखो, 1 है, 1/2 है, 1/4 है, ठीक है, 1/8 है, इसको देखो तो जीपी में है कि नहीं है। तो सेकेंड बाई फर्स्ट करो, 1/2/1 करेंगे तो 1/2 आएगा। जब इसको करेगा तो देखो 1/2 आएगा, इसको भी करेगा तो 1/2 आएगा। तो ये भी कॉमन रेशियो, इसका कॉमन रेशियो कितना है, आर है, और ये भी कितना है, आर है। तो ये आर कितना है, 2 है, यहाँ कितना आर कितना है, 1/2 है। ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये वाला वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है ना। तो इस तरह का जब होगा ना, इसके लिए सम्मेशन की बात करते हैं। मतलब इसका जैसे वहाँ पे किए थे ना कि सम ऑफ एन टर्म्स का वैल्यू कितना होगा, फॉर्मूला लिखे थे एपी में, इस तरह से यहाँ भी जीपी में क्या होता है, एन टर्म्स का समेशन होता है। लेकिन समझो यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं,
दो केस है हमारे पास, एक r ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा और r लेस देन 1 होगा तो क्या होगा। केस 1 हमारा क्या है, r ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा। तो जो एसन टर्म होता है मतलब समेशन जो बोलते हैं वो इसके लिए क्या होता है, a ग्रेटर देन 1 के लिए बोल रहे हैं r टू द पावर n माइनस 1 बाई में क्या होता है r माइनस 1, ठीक है ना। लेस देन होगा तो क्या होगा देख लो, ये ज़्यादा यूज में है, इसका यूज ज़्यादा है, ठीक है। r लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, एसन क्या बोलते हैं a बाई 1 माइनस आर, a बाई 1 माइनस आर, ठीक है। जैसे देखो अगर हमें ये वाला सीरीज दिया हुआ है, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसा करके सीरीज जा रहा है, आगे समझ में आ रहा होगा क्या होगा, ठीक है। आगे समझ में आ रहा होगा कि सीरीज कहाँ जाएगा। तो देखो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, कॉमन रेशियो कितना है इसका 1/2 है, पुट करो एस एन कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, है ना। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास एस एन कितना हो गया, ए कितना है 1, आर कितना है 1/2, तो 1 माइनस कितना होगा 1/2 कितना हो जाएगा, देखो तो 1/2 कितना हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, सिंपल। इसका बढ़िया सा यूज है ना, ये वाला होगा सिंपल दिख ही रहा है। अगर हम 1 प्लस 2 वाला की बात करें तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें टर्म डिफाइन करना होगा, एन का वैल्यू यहाँ जरूरत है, देख लो इसमें एन नहीं चाहिए, ये कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी ऑलमोस्ट, तो इसका वैल्यू हम क्या निकाल लिए a बाई 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला बढ़िया से तुम याद रखना, ठीक है। ये जीपी हमारा खत्म, ये जीपी हमारा खत्म। अब हम लोग चलते हैं, मतलब इसमें हमारा अलजेब्रा पूरा का पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे चलते हैं, एकदम बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नंबर 2 है हमारा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। सबसे पहली बात करते हैं इसमें एक्सिस की बात करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें बच्चा कंफ्यूज रहता है। तो एक्सिस का मतलब क्या हुआ, हमारे पास प्लेन होता है एक्स वाई जेड, जैसे प्लेन होता है उसी का एक लाइन हम लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, हम उसको एक्सिस बोल रहे हैं। जैसे ये वाला चीज़ तुम बहुत बढ़िया से पढ़ा होगा, ये हमारे पास इस तरह का सिस्टम है, ये हम 2D की बात कर रहे हैं, 3D में नहीं जा रहे, अभी हम 3D में नहीं जा रहे हैं, है ना। तो इसको हमने क्या बोल दिया एक्स एक्सिस, क्या बोल दिया इसको एक्स एक्सिस, है ना। और इसको क्या बोल दिया वाई एक्सिस, ठीक है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। इधर वाला क्या बोल रहे हैं, ओरिजिन से राइट में जो जाता है वो प्लस होता है, ठीक है, लेफ्ट में जो आता है वो माइनस होता है, ऊपर में जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे में जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है ना। ये बात समझा, ओरिजिन क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा ओरिजिन कहलाएगा, है ना, क्लियर है। अब इसमें आती है बात कि कोई भी तुमको कोऑर्डिनेट दिया जाएगा, कोई भी कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया जाएगा, उसका पूछा जाएगा पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमको हम बोले 1, -2, 1, या सिंपल पहले ले लो, एक ही पूछ रहे हैं 1, 2। लॉजिक सिंपल सा क्या है कि इसका देखना है, अगर ये पहला नंबर दिखा रहा है एक्स को, दूसरा नंबर दिखा रहा है वाई को, देखो एक्स क्या है पॉजिटिव होगा, तो इस जो मेरा हाथ है ये ओरिजिन का हमेशा क्या होगा, ये वाला वैल्यू जब भी होगा ना, ये बात समझो, ये वाला वैल्यू जब भी होगा तो इसके राइट में होगा, क्यों, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, इसके साथ आ ही नहीं सकता है। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके राइट में, अब 2 क्या है वाई इक्वल टू कितना 2, तो वाई इक्वल टू 2 क्या है, ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव कहाँ होगा ऊपर। 4 प्लेन था, सॉरी 4 क्वाड्रेंट था, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये बेसिक बात है, फिर भी समझ लो क्योंकि बहुत लोग का डाउट रहता है ये सब चीज़ में।
तो क्या बोल रहे हैं, ये प्लस है तो इसके इधर जाएगा तो ये वाला वैल्यू इसके इधर नहीं आएगा, ये कट गया, ठीक है, ये प्लस कट गया। अब 2 की बात करते हैं, 2 की बात करें तो क्या होगा, इसके ऊपर में होगा तो क्या होगा, खेलते थे ना जी, है ना, कटफुट वाला, वही खेल रहे हैं। देख लो 1 2 हमको निकालना था तो हम क्या कर दिए, ये वाला हमारा पॉजिटिव में है तो ये कट गया। अब जब 2 के निकालने जाए तो नीचे वाला कट गया, मतलब ये कट गया और ये कट गया, कहाँ गया, ये 1 2 यहाँ कहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक और देख लो, जैसे बोले -4 -4 3 पहला क्या है, x निगेटिव में है तो ये कट गया, ये कट गया। 3 क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है, तो इसके ऊपर होगा तो ये कट गया, ये तीनों कट गया, बचा कौन सा, ये वाला, तो क्या हो गया ये -4 3। देखो इससे शॉर्ट कुछ नहीं होगा कभी भी। एक और बढ़िया बात सुनो, क्या बोलना चाह रहे हैं, x का मतलब क्या, ये बढ़िया बात है, सुनो यहाँ ध्यान से। अगर 1 है इसका मतलब क्या, x 1 है y 2 है, मतलब x कम है y ज़्यादा है। x का मतलब क्या होता है, इस ओरिजिन से इस एक्सिस पे डिस्टेंस, मतलब इसका यहाँ से जो डिस्टेंस होगा ना, ये क्या होगा हमारे पास 1 होगा। यहाँ से जो लेंथ होगा x, इसके x कोऑर्डिनेट का मतलब यही है, देख लो बढ़िया ध्यान सुनो, इसके x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, ओरिजिन से इसके x एक्सिस पे डिस्टेंस। सेम तरह से 2 का मतलब क्या है, ओरिजिन से y एक्सिस पे डिस्टेंस। तो ये 1 है तो इसका 2 क्या होगा, यहाँ कहीं, ठीक है ना। तो इसका और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, मतलब 1 पे क्या करो, एक वर्टिकल लाइन, 2 पे एक क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो एक्सिस है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। फिर से बोले सुनो, अगर तुमको कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है तो क्या करो, इससे पॉइंट बना दिए, कितना डिस्टेंस पे है, 1 पे, तो ये बना है, इस x एक्सिस पे बना है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। y एक्सिस बनाएगा तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। तो ये जो लाइन दोनों है कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ना, कहाँ करेगा, ये यही जो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, उसी को क्या बोल रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं। कोऑर्डिनेट कितना है इसका, 1 2, ठीक है ना, उसी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना, डिस्टेंस फार्मूला। 2 पॉइंट दिया होगा, उस दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है, फॉर्मूला है, सिंपल सा लिख लेते हैं, प्रूफ नहीं, जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब भी आपको 2 पॉइंट दिया जाएगा तो आपको उसका डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, ठीक है। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तुमसे पूछा जाएगा कि ए बी का लेंथ कितना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास, ए बी का लेंथ कितना होगा, क्या करना है ना, अंडर रूट क्या लिखते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर है प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सिंपल। अब ये बोलो, अगर यही वाला पॉइंट क्या हो जाता, ओरिजिन पे हो जाता, ये x, y है ना, और यहाँ क्या है 0, 0 है, x ओरिजिन पे क्या होगा जी, पॉइंट कितना होगा 0, 0, ठीक है। तो अभी हमको निकालना हो, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट मान लेते हैं P है। अगर हम तुमसे बोले कि OP का लेंथ कितना होगा, फिर वही चीज़, ये कोऑर्डिनेट कितना x, तो क्या लिख सकते हैं x - 0, x2 - x1 दोनों का डिफरेंस है, y2 - y1 दोनों का डिफरेंस है, x - 0 का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा y - 0 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये वाला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। ये OP का क्या होगा, लेंथ होगा, है ना, समझ में आ रहा है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक है यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट फार्मूला, उसको भी लिख लेते हैं। ये हो गया, देखो यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला, ये भी तुमको पता होगा, इसी तरह से फास्ट में लिख दे रहे हैं तुमको हम, यहाँ पर टाइम नहीं किल करेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला, 2 कोऑर्डिनेट, 2 पॉइंट था हमारे पास, उसी कर लेते हैं। जो पॉइंट दिया हुआ है ना, सपोज करो ये वाला है P, मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट। अगर हमको निकालना है AP, है ना, क्या निकालना है हमको, AP या BP, एक ही बात है,
तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या करना है ना, दोनों कोऑर्डिनेट को सम को डिवाइड कर दो, दोनों कोऑर्डिनेट का मतलब x1 x2 दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट एक आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा फिर y1 प्लस y2 बाई क्या आ जाएगा 2, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक कोऑर्डिनेट में हमको लगता है कहीं ना कहीं आपको पता भी होगा कुछ चीज़, और नहीं पता होगा तो समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, दिमाग में डालना है बढ़िया से। जहाँ पे न्यू चीज़ आएगा वहाँ पे हम खुद आपको थोड़ा सा स्लो जाएंगे, ठीक है। देखो, तो ये समझ में आ गया हमें। अब इसमें जो है एक है कोऑर्डिनेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा है स्लोप। इसको समझते हैं, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है स्लोप का, बहुत ज़्यादा यूज़ है फिजिक्स में। क्या मतलब हुआ समझो इस चीज़ को। स्लोप का मतलब क्या हुआ, दोनों समझो। बेसिक बात मतलब डे टू डे लाइफ में समझते हैं, है ना, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, हमको फील आना चाहिए। जो पढ़ रहे हैं ना वो किताबी कीड़ा नहीं बन रहा है, किताबी कीड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। सिंपल सा हम तुमको हिंदी लैंग्वेज में समझाते हैं। स्लोप का मतलब हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये वाला लाइन जितना खड़ा होगा उसी को हम स्लोप बोल रहे हैं। ये वाला लाइन अभी क्या है, पूरा लेटा हुआ है, पूरा सोया हुआ है, मान लो क्या हुआ, पूरा सोया हुआ है। अभी क्या हुआ, थोड़ा सा उठा, ठीक है, थोड़ा सा उठा, ये इसका स्लोप है। देखो लाइन इतना स्लोप बना रहा है, ये यहाँ आ गया और स्लोप बढ़ गया, यहाँ आ गया और स्लोप बढ़ गया, यहाँ आ गया स्लोप बढ़ गया, या ये पूरा खड़ा हो गया, पूरा सोया हुआ था अब पूरा क्या हो गया, खड़ा हो गया, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं, इस स्लोप को हम क्या बोल सकते हैं ना, इंक्लिनेशन ही बोल सकते हैं। मतलब या इंक्लिनेशन बोलो या क्या बोलो, मेजर ऑफ इंक्लिनेशन बोलो, मेजर ऑफ इंक्लिनेशन। अब सुनो, ध्यान सुनो क्या बोल रहे हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है कि कोई भी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, स्लोप का मतलब क्या बोल सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये ऐसा लाइन बना, तो ये यहाँ पे मान लो बन रहा है कितना, थीटा बन रहा है। तो ये वाला लाइन, ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है ना, तो क्या बोल सकते हैं इसको, इंक्लिनेशन, ठीक है ना, विथ क्या, इंक्लिनेशन विथ क्या, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। अब जैसे तुमको बोले क्यों बताएं कि पता करने के लिए स्लोप किसका ज़्यादा किसका कम, कन्फ्यूजन कैसे होता है। देखो कन्फ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ तुमसे पूछा जाए एक ये है एक लाइन है, 1 है ये 2 है, ठीक है, तो क्या बोले कि जो जितना खरा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा। तो हमको दिख रहा है ना कि 2 वाला क्या है, ज़्यादा है खरा, 2 वाला ज़्यादा खरा है, तो 2 वाला का स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, 1 वाले से, ठीक है ना। 2 वाला का स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, 1 वाले से। फिर देखो कन्फ्यूजन कहाँ आता है, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आता है, यहाँ बना रहे हैं। अगर ऐसा बना हुआ है ग्राफ, ये लाइन ऐसा बना हुआ है, ठीक है, 1 है और ये 2 है, फिर वही कहानी है, कुछ मत सोचो, मैथमेटिक्स में घुसेगा माइंड कंफ्यूज होगा। अभी भी स्लोप बोला जाएगा तो किसका है, यहाँ पे 2 का स्लोप ज़्यादा है, 2 लाइन जो है ना ज़्यादा खड़ा दिख रहा है हमको, 2 लाइन ज़्यादा खड़ा दिख रहा है, इसलिए 2 का स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। 2 जो लाइन जितना खड़ा होगा उसका स्लोप उतना ही ज़्यादा होगा। स्लोप क्या मेजर करता है, इंक्लिनेशन मेजर करता है। इंक्लिनेशन मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना खरा, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्सिस से कितना खरा। किसी को डाउट हो रहा होगा कि सर ये ज़्यादा एंगल की बात नहीं कर रहे हैं हम, कितना खरा, देख लो ये लाइन है ज़्यादा खरा दिख रहा है हमको, ये लाइन ज़्यादा खरा दिख रहा है, इसलिए इसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं इसके कैलकुलेशन की बात करते हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं, स्लोप का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं उसको समझते हैं, ठीक है। मेजरमेंट की बात करें ना तो सबसे पहले स्लोप को हम मैथमेटिकली अगर बोला जाएगा तो हम बोलते हैं इसको tan थीटा। मैथमेटिकली क्या बात कहा जाएगा कि आपको निकालना होगा, वैल्यू निकालना होगा, स्लोप का वैल्यू निकालना, वैल्यू कितना होगा तो हम उसको बोलेंगे tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा क्या समझते हैं, जैसे यहाँ पे
बात समझो, 2 पॉइंट है तुम्हारे पास, 2 पॉइंट है, ये है x1, y1, ठीक है ना, और ये हमारे पास है x2, y2, ठीक है ना। देखो कैसे निकाल रहे हैं, इस दोनों पॉइंट को हम जोड़े, ऐसे आया हमारे पास, है ना। इसका हमको निकालना, क्या निकालना है हमको, इसका निकालना है tan थीटा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं थीटा। थीटा का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, तो ये कितना इंक्लाइंड है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना दिए हम, इस पॉइंट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना दिए, ये कितना है, मान लो थीटा है। क्या करो, उसको ट्रायंगल बनाओ, यहाँ पे ड्रॉप करो एक परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा तो क्या होगा, ये वाला मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट क्या है, सी है, ठीक है। तो स्लोप का मतलब क्या, tan थीटा, tan थीटा निकाल लेते हैं। अब तो आसान हो गया ना जी, उस ट्रायंगल में tan थीटा निकालना आसान है ना। क्या होगा, BC बाई क्या, AC, BC बाई AC। एक और बात सुनो, जो बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है। देखो ये y1 का मतलब क्या हुआ, y1 का क्या सिखाएं, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, यही नहीं सिखाएं जी, कॉन्सेप्ट में क्या सिखाएं। y1 का मतलब क्या हुआ, ओरिजिन से, मतलब ओरिजिन मतलब x एक्सिस से, है ना, x एक्सिस से इसका y1 का डिस्टेंस ये वाला होगा। और y2 का मतलब क्या हुआ, y2 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस से उस पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये क्या हो गया, y2। देखो तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक y1 हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, y2 हो गया। तो ये वाला डिफरेंस कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1, ठीक है। सेम तरह से इसको भी निकालेगा तो क्या आ जाएगा, ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला x2 माइनस x1, ठीक है ना। तो tan थीटा क्या लिख रहे हैं हम लोग वहाँ पे, tan थीटा लिख रहे हैं हम लोग क्या, BC बाई क्या लिख रहे हैं, AC लिख रहे हैं। BC कितना हो गया हमारे पास, BC हो गया हमारे पास y2 माइनस y1, और बाई में क्या हो गया, x2 माइनस x1, ठीक है, सिंपल। अब इसका एप्लीकेशन तुम जहां मन हो करते रहो, जहां मन हो इसका एप्लीकेशन करते रहो। इसको चाहे ना तो हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा y बाई डेल्टा x। बताते हैं क्यों लिख रहे हैं इस तरह से, काम है हमको, क्या लिख रहे हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x, ठीक है। चेंज इन y, स्लोप का मतलब भी ऐसे ही पढ़ो, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। लैंग्वेज पढ़ने का भी बहुत मीनिंग है फिजिक्स में, ठीक है, उससे हमको फील आती है। इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंज इन y, मतलब क्या हुआ, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। स्लोप का कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म नहीं हुआ है, बहुत कॉन्सेप्ट है स्लोप का, बट अभी इसको कुछ पार्ट ले चलेंगे, स्लोप को कहाँ पे, ग्राफ में ले चलेंगे, कुछ पार्ट को ले चलेंगे स्लोप को कहाँ पे, ग्राफ में, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा इतना सा काम हो जाएगा।